हेलो फ्रेंड्स, एक्टिव फाइनेंस चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड आदित्य। आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर जा रहा हूं जो बहुत ही वास्टली यूज़ होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसको कंसेप्चुअली पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक कह सकते हैं इस चीज़ को। मैं बेसिकली आपको आज बताऊंगा COGS क्या होता है, COGM क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है, आपका DM क्या होती है, DL डायरेक्ट लेबर, DM ये सब चीज़ें जो यूज़ होती हैं आपके इसके अंदर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं फाइनेंशियल्स में, कब यूज़ होती हैं, क्या क्या इनके फार्मूलेज होते हैं। और ये बिल्कुल हायरार्की है जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप एक बार कंसेप्चुअली पढ़ लेंगे तो आप कभी भी इन चीज़ों में गलती नहीं करेंगे। कहीं पे भी आप इनको बोलेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। और अगर आपको इनकी चीज़ों के बारे में अगर आपको कंसेप्चुअली क्लैरिटी नहीं है तो आपको हमेशा अपने ऊपर आप एक कॉन्फिडेंस लूज़ करने वाली बात होती है। कहने को तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन इससे कंसेप्चुअली पकड़ना इस चीज़ को बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू होती हैं। कहने को तो बड़ा सिंपल सा अकाउंट है ये। आपने अपना ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, यहाँ पे परचेजेस डाल दी, अपना यहाँ पे आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दिए, यहाँ पे आपने सेल्स दिखा दी, यहाँ पे आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, और ये आ गया आपका GP। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब इन सब चीज़ों को आप सेल्स आपको पता होती है, वहाँ पे अपनी नेट सेल्स ले लेंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक पता है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव परचेजेस आपको सब पता है। लेकिन इन सब चीज़ों का इसमें क्या रेलेवेंस है, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। क्योंकि जब आप अपना P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसमें स्टॉक क्या क्या जाएगा, FG है, RM है, WIP है, 3 तरीके के स्टॉक है। अब आप इन तीनों स्टॉक्स को कहाँ कहाँ दिखाएंगे वो जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम आई विल स्टार्ट द मेन टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक 3 टाइप का है, RM, WIP एंड फिनिश गुड्स। ये वाला स्टॉक हमारा यूज़ होगा डायरेक्ट मटेरियल के अंदर। इसको हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी। WIP हमारा यूज़ होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर, एंड फिनिश गुड्स हमारा यूज़ होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। रॉ मटेरियल से WIP बनेगा, WIP से FG बनेगा। ये DM और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारी COGM के फॉर्मूले के अंदर यूज़ होगी, और COGM हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले के अंदर यूज़ होगा। तो हायरार्की बन गई है, रॉ मटेरियल, WIP, FG। वैसे ही हमारा DM हो गया जिससे हम मटेरियल कंज्यूम कहते हैं, COGM हो गया हमारा, उससे हमारा बनेगा COGS। अब सिंपल सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा RM या DM से। डायरेक्ट मटेरियल कह लो या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कह लो, इसका जो फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल अपना यूज़ किया तो हम उससे निकाल सकते हैं भैया इस चीज़ की मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट क्या होगी हमारी, कितनी हमें कॉस्ट पड़ी, जिसमें हम अपना RM को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम RM बनाएंगे और उसमें परचेज ऐड करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। इसके बाद हमारा बनेगा नेक्स्ट फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा हमारा COGM का। COGM हमारा है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। इन तीनों को हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अब हमारा COGM क्लियर हो गया, COGM में हमने WIP का यूज़ कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा COGS का। COGS जो होता है उसको हम सिंपली ये कह सकते हैं, दिस इज़ ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स प्लस COGM जो हमने अभी ऊपर निकाला माइनस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ये हमारा COGS हो गया। अब हम COGS तक आ गए। अब हम अपने GP पर आएंगे, जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि लॉजिकल है, जिसको सबको पता होता है
कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। सेल्स हमें पता होती है, GP हमें निकालना है, हमें ये चाहिए होता है। अब इस पर आने के लिए हमें COGM पता होना चाहिए। COGM पता होने के लिए हमें टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता होनी चाहिए, जो हमारी सिंपल कुछ नहीं है, हमारी DM है, ये जो मैंने बताया DM DLO मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स प्लस WIP, अगर है तो WIP के ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक डाल देंगे हम। इसके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर हमारा आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल के लिए हमें अपने रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, प्लस हमने जितना वो परचेज़ किया, जो मैंने आपको बताया था। ये हायरार्की होती है हमारे को सिर्फ एक GP तक आने के लिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार DM क्या है, रॉ मटेरियल है, मेरा रॉ मटेरियल में पर WIP नहीं है या मैं FG है, तो मेरे को अपना GP निकालना है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मेरे को कौन सा स्टॉक लेना है उसके अंदर, क्योंकि सब एक सिस्टम में चल रहा है। रॉ मटेरियल, उसके बाद WIP, उसके बाद FG। उसके लिए हमें पहले DM चाहिए। DM हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट है। उसके बाद हम आएंगे अपना COGM पे, जिसमें हम WIP अगर होगा तो वो इंक्लूड करेंगे। उससे हम आएंगे अपना COGS पे, और COGS आ गया तो सिंपल सा जो हमें पता होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाते हैं उसके अंदर होता है अपना सेल्स माइनस GP। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले पता होता है हमें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।